हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। इससे पिछले वीडियो में हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ा था। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज के एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, वहाँ पे हमें उनके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इसके बारे में हमने देखा था, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ थे। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़। इससे पिछले वीडियो में इसके बारे में हमने देखा था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या थे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हम लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि बी की वैल्यू है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, ए की वैल्यू। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रखा है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हमने देखा था। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इसको लिखेंगे कॉन्सोनेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, इसी तरह से लिखा हुआ था इससे पिछले वीडियो में। अब हम देखते हैं, हमारा कॉन्सोनेंट टर्म तो सी है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करने पे हमें 8 चाहिए और प्लस माइनस करने पे हमें 2 चाहिए। ठीक है, ऐसे कौन से नंबर हैं, तो हम देखते हैं 4 एंड 2। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 जा 8 एंड 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2। तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर एंड 4 तो होगा माइनस का, माइनस 4x प्लस 2x। क्योंकि 4x में से हम 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 8। ये हमने इसको फैक्टराइज किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेते हैं। x को हमने कॉमन निकाला, देन x माइनस 4 लेफ्ट रह जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम कॉमन निकालते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे। x माइनस 4 यहाँ पे भी हमारा लेफ्ट रह जाता है। देन लिख देते हैं x माइनस 4 वन टाइम, दोनों ब्रैकेट को एक टाइम लिख दिया, एंड x प्लस 2 क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस 2 कॉमन निकाला था। ठीक है, अब दो हमारे पास जीरोज आ गए, x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2। हमने x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 रख लिया और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रख के इसको निकाल लिया है। अब हम देखेंगे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्योंकि हमने जीरोज फाइंड कर लिए हैं। चलिए देखते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, हमारे जीरोज क्या क्या थे, प्लस 4 एंड माइनस 2। ये हमारे जीरोज थे, इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब इनको ऐड करेंगे, 4 प्लस माइनस में 2 देन इक्वल्स टू 4 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 2। सम ऑफ जीरोज क्या आया, 2। देन अल्फा प्लस बीटा करते हैं, माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू, बी की वैल्यू क्या है हमारी इक्वेशन में, आप देख लो, माइनस 2 है। ओके, एंड ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू माइनस 2 है। देन हम लिख देंगे माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है वो 1 है, लिख दिया हमने। माइनस 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे देन 2। अब हमारे दोनों सेम आ गए, सम ऑफ जीरोज एंड माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ओके, जीरोज यहाँ पे लिख देती हूँ, हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा माइनस 8। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपॉन ए है। हम देखते हैं सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारी
सी की वैल्यू -8 है। ओके, कॉन्सोनेंट टर्म क्या है हमारी -8 एंड ए की वैल्यू क्या है 1 लिख देते हैं हम। ओके, आंसर आ गया -8। यहाँ पे भी सेम आंसर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सी अपॉन ए। इस तरह से हमने इनके बीच में रिलेशन को वेरीफाई कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 4s² - 4s + 1। ओके, अब यहाँ पे भी हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 4s² - 4s + 1 फैक्टराइज करने पे हमें, मल्टीप्लाई करने पे तो हमें 4 चाहिए एंड प्लस माइनस करने पे भी हमें 4 ही चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे 2 नंबर्स देखते हैं। 2 × 2 करने पे हमें 4 आता है एंड 2 + 2 करने पे भी 4 ही मिलता है। तो हम लिख देंगे 4s² - 2s, क्योंकि हमें माइनस का 4s चाहिए। तो हम लिखेंगे -2s + 1। ओके, देन अब हम कॉमन लेते हैं यहाँ से। तो हम देखते हैं 2s कॉमन आ रहा है, लेफ्ट जो रहता है 2s - 1। देन नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमें ब्रैकेट में -1 चाहिए। तो हम लिख देंगे -1, देन ब्रैकेट में 2s - 1। ओके, अब हम देख रहे हैं ब्रैकेट हमारे सेम है, उनको 1 टाइम पे हम लिख लेते हैं कॉमन में। तो 2s - 1 जो ब्रैकेट में 2 जगह है उनको एक बार लिख लिया हमने, 2s - 1, एंड जो लेफ्ट है ब्रैकेट के बाहर 2s - 1 सेम ब्रैकेट हमें मिल रहे हैं, उनको हमने लिख लिया। अब हम s की वैल्यू निकालेंगे। तो हम देखते हैं 2s - 1 = 0, देन 2s = 1, s = 1/2। अब हमें इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड हो गए हैं, 1/2 एंड 1/2। तो हम इनके रिलेशन लिखते हैं। पहले जीरोस लिख लेते हैं, 1/2 एंड 1/2। अब सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा देखते हैं, इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस यानी 1/2 + 1/2। सॉल्व करेंगे तो 2 एंड 1 + 1 इक्वल्स टू 2/2। देन आंसर इज 1। ओके, देन अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से b और a की वैल्यू लिख लेते हैं। b की वैल्यू तो है -4 एंड a इक्वल्स टू, देख लेते हैं, x² का कोफिशिएंट भी यहाँ पे 4 ही है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर तो 4 नीचे भी 4, दोनों कैंसिल होके आंसर 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, अल्फा × बीटा। देन 1/2 × 1/2 इक्वल्स टू 1/4। ओके, देन c/a। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं। c की वैल्यू हमारा 1 है, कॉन्सोनेंट टर्म क्या है 1। देन a की वैल्यू 4 है, तो हम लिख देते हैं 1/4। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6x² - 3 - 7x। पहले तो इसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे, 6x² - 7x - 3। ये हमने पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है उसको सीक्वेंस में लिखा है। अब हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई करने पे तो हमें 18 चाहिए, क्योंकि 6 × 3 = 18 है, एंड प्लस माइनस करने पे हमें 7 चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं? तो हम देख रहे हैं 2 × 9 करने पे और 3 × 6 करने पे 18 आता है, लेकिन 7 कब आएगा? जब 2 को 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें 7 मिलता है। तो हम लिख लेंगे 6x² - 9x प्लस, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो अपोजिट साइन चाहिए, तो हम 2 को प्लस में लिखेंगे। देन लिखेंगे +2x - 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन लेते हैं। हम यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे। 3x ब्रैकेट में लिखेंगे 2x, क्योंकि 6x² में से 3x कॉमन निकालते हैं तो 2x लेफ्ट रहता है, -3। 3x का जब 9x में डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हमारे पास 3 रहता है। नेक्स्ट जो कॉमन लेते हैं हम 1 कॉमन ले लिया, +1 ब्रैकेट है 2x - 3। हमारे पास ब्रैकेट सेम आ गए, कॉमन लेने पे ब्रैकेट सेम आने चाहिए। लिख देते हैं जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक बार, देन जो ब्रैकेट के अंदर है एक बार उनको, 2x - 3। ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब हम जीरोस फाइंड करते हैं। x = -1/3 एंड x = 3/2
2। ओके, आप इनके इक्वल 0 रख के वैल्यू निकाल लेना। हमने इसके जीरोज फाइंड कर लिए हैं, लिख लेते हैं -1/3 एंड 3/2। अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/3 प्लस 3/2। जो हमारा सेकंड जीरो हमने फाइंड किया था वो था 3/2। ठीक है, तो लिख देते हैं हम 3/2 लिखना है हमें यहाँ पे 3/2। अब ऐड करेंगे, एलसीएम 6 आ जाएगा। देन 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम, 2 1 जा 2 -2 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9। यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7/6। हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली 7/6। ओके, ये तो हमने सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ओके, b की वैल्यू क्या है इक्वेशन में, -7। तो हम लिख देंगे माइनस एंड -7/a की वैल्यू, सॉरी इक्वेशन में a की वैल्यू 6 दे रखी है, तो हम लिख देंगे 6। सॉल्व करेंगे 7/6, सेम आ रहा है -b/ab और सम ऑफ जीरोज। देन है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा -1/3 मल्टीप्लाई 3/2। जीरोज है उनको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हमारा निकल के आ रहा है -1/2। नेक्स्ट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a के इक्वल होता है, तो हम c की वैल्यू और a की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। c की वैल्यू क्या दे रखी है, c की वैल्यू दे रखी है 3 एंड a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू 6 दे रखी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3 की टेबल 6 में 2 टाइम, देन 1/2 और माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, तो इक्वल आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट, 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे c की वैल्यू नहीं दे रखी है, a और b तो है, c की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम लिख लेंगे 4u² प्लस 8u प्लस 0। क्योंकि कॉन्सोनेंट टर्म हमें दे नहीं रखी तो हम उसको 0 मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 है, कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक है, 0 रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर देखेंगे हम, 4u² एंड 8u में से कॉमन निकाल लेते हैं। 4u कॉमन निकाला हमने, देन ब्रैकेट में क्या लेफ्ट रह गया, u प्लस 2। u यहाँ पे और प्लस 2, क्योंकि 4 का डिवाइड 8 में करने पे 2 लेफ्ट रहता है। देन हमारे फैक्टर्स आ गए 4u एंड u प्लस 2। अब इनके जीरोज फाइंड करेंगे तो हम देखते हैं 4u इक्वल्स टू 0 करेंगे तो u इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 0/4 करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ओके, एक तो आ गया हमारा 0। देन दूसरी वैल्यू क्या आती है, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो -2 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जीरोज लिख देते हैं और इनके रिलेशंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, 0 प्लस -2, देन आंसर इज -2। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, -b/a, यही था वहाँ पे, तो b की वैल्यू क्या दे रखी है, 8 है क्वेश्चन में, तो हम लिख देते हैं -8/a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो हम a की जगह 4 लिख देते हैं। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा -2। वेरीफाई हो रहा है, सेम आ रहा है आंसर। ठीक है, प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, देन 0 मल्टीप्लाई -2, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे, आंसर है c/a को सॉल्व करते हैं तब क्या आएगा, c की वैल्यू क्या दे रखी थी, c यहाँ पे 0 है, हमने 0 इमेजिन किया था पहले, तो हम लिख देंगे c की जगह तो 0/a की जगह यहाँ पे 4 दे रखा है तो 4 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये भी वेरीफाई कर रहा है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, t² - 15। ओके, अब यहाँ पर भी 2 ही टर्म दे रखी है, मिडिल टर्म b अक्स वाली नहीं दे रखी, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे t² प्लस 0 मल्टीप्लाई t। ओके, क्योंकि b वाली टर्म 0 है, -15, c यहाँ पे 15 दे रखा है, हम इसको इस तरह से लिख के और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं तब हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें करना है इसका फैक्टर, t² - 15 का हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 15 है,
जब हम रूट 15 का स्क्वायर लिखते हैं तब आंसर 15 आता है। तो हम 15 को किस तरह से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं रूट 15 होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर करने पे हमें 15 मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे वेरीफाई कर रही है। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी है, ये यहाँ पे हम पुट करेंगे। ए इक्वल्स टू तो हमारा यहाँ पे टी है एंड बी इक्वल्स टू हमारा रूट 15 है। लिख देंगे ए इक्वल्स टू टी, जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की वैल्यू क्या है? टी है, एंड बी की वैल्यू क्या है? रूट 15। ओके, सॉल्व करते हैं। टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15, ये आपको आइडेंटिटी दिख रही है, उसमें मैंने केवल वैल्यू पुट करी है। फैक्टर मिल गए हमें। अब जीरोस फाइंड करते हैं। टी इक्वल्स टू माइनस रूट 15 एंड टी इक्वल्स टू प्लस रूट 15। दो जीरोस मिल गए, एक तो माइनस में रूट 15 आएगा और एक प्लस में रूट 15 आएगा। हमारे पास जीरोस आ गए हैं, हमने यहाँ लिख लिए हैं। अब देखते हैं सम ऑफ जीरोस। लिख देते हैं -15 प्लस रूट 15, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। ओके, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब बी की वैल्यू क्या थी हमारी? स्टार्टिंग में हमने देखा था बी की वैल्यू 0 थी, तो 0 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी है। टी से जो मल्टीप्लाई है वो 1 है, आंसर आ जाएगा 0। वेरीफाई कर रहे हैं, दोनों सेम आ गए। अब लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देन माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई प्लस रूट 15, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा माइनस में 15। ओके, अब लिखते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, किसके इक्वल है? सी अपॉन ए के इक्वल है। देन सी की वैल्यू क्या दे रखी है? सी की वैल्यू दे रखी है 15। हम यहाँ पे लिख देते हैं सी की जगह -15 एंड ए की वैल्यू क्या दे रखी है? ए की वैल्यू 1 दे रखी है। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा -15। ये भी वेरीफाई कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 3x² माइनस एक्स माइनस 4, नई इक्वेशन दे रखी है हमें। इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या करेंगे? हम फैक्टर करेंगे। 12 आना चाहिए हमारा मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 1। तो ऐसे कौन से नंबर हैं? 4 मल्टीप्लाई 3 करने पे 12 भी आता है, और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे 1 भी आता है। तो हमारे फैक्टर्स 4 एंड 3 लेते हैं हम। 3x² माइनस 4x प्लस, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो एक नंबर प्लस का लेना होगा, 3x, क्योंकि 4x में से 3x माइनस करने पे 1x लेफ्ट रह जाएगा, -4। ठीक है, अब हम पेयर बना के कॉमन लेते हैं। यहाँ पे x कॉमन ले लिया, लेफ्ट क्या रह गया? 3x माइनस 4। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? ओनली 1, लेफ्ट रह जाएगा 3x माइनस 4। जो ब्रैकेट 2 बार है उसको एक बार लिख देते हैं, 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। ओके, जीरोस फाइंड करते हैं। देन x इक्वल्स टू 4 को जब इक्वल के उधर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा एंड अपॉन में 3 चला जाएगा, 4/3। नेक्स्ट जीरो जो फाइंड होगा वो क्या है? x इक्वल्स टू -1। हमने यहाँ पे 2 जीरोस फाइंड कर लिए हैं, एक तो है 4/3 और एक है -1। ओके, अब लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। सॉल्व करेंगे, 4/3 प्लस -1, देन 4/3 -1/1। एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा, -3 1 जा 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3। 4 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। अब लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल है? -b/a के इक्वल है। सबसे पहले माइनस लगा देते हैं और b की वैल्यू देखते हैं। b की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? -1, तो लिख देते हैं -1 अपॉन a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 है, तो अपॉन में हम 3 लिख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/3। वेरीफाई हो रहा है, सेम आंसर आ रहा है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 4/3 मल्टीप्लाई बाई -1। सॉल्व करेंगे, -4/3। अब लिखेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा किसके इक्वल है? c/a के इक्वल है। हम c की वैल्यू देखते हैं, c की वैल्यू दे रखी है -4, लिख देते हैं -4 एंड a की वैल्यू देखते हैं 3, यहाँ पे लिख देते हैं 3। ओके,
ये भी वेरीफाई कर रहा है, सेम आंसर आ गया। इसका मतलब हमारे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एक दूसरे को वेरीफाई कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।